अब हम बात करेंगे फिन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के बारे में। दो फिन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है फिन एफिशिएंसी और एक होता है फिन इफेक्टिवनेस। इनका फिन एफिशिएंसी का मतलब वो मतलब नहीं जो मैं समझना चाह रहा हूँ। जो हमने अब तक क्यू निकाला है वो क्यू एक्चुअल ही है, उसमें कोई वो चेंज नहीं है। एफिशिएंसी वहाँ कुछ नहीं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज़ फिन एफिशिएंसी। समझ लो अपने पास एक रेक्टेंगुलर फिन है जिसकी लेंथ है एल, जिसका विड्थ है डब्ल्यू और जिसका थिकनेस है टी। ठीक है। अब एफिशिएंसी ऑफ द फिन होता है क्यू एक्चुअल। क्यू एक्चुअल सब लोग हम सारे फॉर्मूला डिराइव करते हैं केस वन को लेकर, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन। तो क्यू एक्चुअल कितना होता है उसके अंदर एच पी अपॉन एच पी के ए सी टी बी माइनस टी इन्फिनिटी। क्यू मैक्स क्या होता है देखो, क्यू मैक्स के लिए तुम ऐसा करो, एच एरिया ऑफ दिस एरिया ऑफ, देखो यहाँ पे है क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब डब्ल्यू टू टी और पेरीमीटर होता है 2W प्लस टी। ये है एरिया सरफेस, सरफेस एरिया। ये दिस तो कितना होता है W इंटू एल, दो बार ऊपर नीचे, प्लस ये T इंटू एल तो 2LT आगे पीछे। इसको और इसको इग्नोर करो, सो एरिया ऑफ सरफेस हो गया ये। ठीक है। क्यू मैक्स हमेशा यही होगा अगर फिन हो अपनी सर्कुलर, तो उसके अंदर पैरामीटर होगा ये पाई डी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगी पाई बाय 4D² और टोटल एरिया सरफेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगी जहाँ से हीट निकलती है यहाँ से कितना होता है, ये इसको क्या लिख सकते हैं पाई डी एल, पाई डी एल ये आ जाएगी आउटर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगी ऐसे सिलेंडर की, बिल्कुल आ जाएगी। या फिर उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है पेरीमीटर इंटू लेंथ भी लिख सकते, लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। देखो ये एक्चुअली एफिशिएंसी होती क्या है। एफिशिएंसी हम ऐसा करते हैं, एक यूजलेस टर्म है। हम क्या करते हैं, एक फिन लेते हैं जो हमारे पास एक्चुअल हमें हीट दे रही है और उसको मानते हैं कि समझ लो ये, क्योंकि फिन में तो टेम्परेचर वेरी होता रहता है धीरे धीरे, ई रेस टू टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी बी माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एम एक्स, मतलब लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट होता रहता है। अगर मानो कि पूरी फिन अगर बेस टेम्परेचर पे हो, पूरी फिन अगर बेस टेम्परेचर पे हो तो उससे कितनी हीट ट्रांसफ़र होगी। हर सरफेस बेस टेम्परेचर पे है और हर के पास एच वो है, तो इस सरफेस का होगा एच एरिया ऑफ दिस इंटू टी बी माइनस टी इन्फिनिटी प्लस इसका भी एच इंटू इसकी एरिया प्लस टी बी माइनस टी इन्फिनिटी, वो करके ही आ गया हमारे पास ए एस। तो ये होता है एरिया ऑफ सरफेस। इन दोनों सरफेस को नेगलेक्ट करने का, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन नहीं हो, नहीं जो भी हो पर यहाँ से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, यहाँ से ही इन दोनों सरफेस को नहीं लेना है, नहीं लेना है तो नहीं लेना। देखो इन्फिनिटली लॉन्ग फिल्म में एफिशिएंसी आती है 1/ml। देखो एफिशिएंसी का कोई मतलब नहीं है, पहली बात तो अगर मैं बोलना चाहूँ तो एफिशिएंसी सिर्फ एक कुछ वेग टर्म है। एफिशिएंसी क्या दिखाता है कि इफेक्टिवनेस का तो कोई मीनिंग है पर एफिशिएंसी कुछ नहीं दिखाता, टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं बताता एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी ऑफ केस 2 हो जाएगा 10 HML 1/ml इंटू 10 HML हाइपरबोलिक है। और थर्ड केस का हो जाएगा MLC 10H MLC, जहाँ यहाँ एल आ रहा है MLC आ जाएगा। ठीक है। देखो फिन इफेक्टिवनेस एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि समझ लो अगर एक एरिया पे अगर फिन लगाए और एरिया पे फिन न लगाए तो दोनों में क्या वो आता है रेशियो, एफिशिएंसी ऑफ फिन, इफेक्टिवनेस ऑफ फिन इज इक्वल टू क्यू जब फिन लगी हो और क्यू जब फिन ना लगी हो। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको ये बता सकता हूँ कि अब क्या करने वाले हैं। देखो अगर क्वेश्चन में दिया हो कि एक वो सरफेस दिया उस पर एक फिन लगी हुई और बोले कि फाइंड द फिन इफेक्टिवनेस, तो तुम ऐसा करो
क्यू थ्रू दिस फिन निकालो, समझ लो इसको केस सेकंड की निकालो, इसको केस सेकंड मानो, तो क्या आएगा अंडर रूट एच पी के ए सी टी बी माइनस टी इन्फिनिटी 10 HML। और अब इस फिन को यहाँ से हटा दो तो बची ये, मतलब देखो ये इस सरफेस पे इतने सरफेस पे फिन लगी हुई थी। अब इसको 3D मॉडल में देखा तो यहाँ पे इतनी फिन लगी हुई थी। तो ए सी क्रॉस सेक्शन ए सी का लेंथ फिन की। अब इसी पे अगर फिन ना लगी हो तो क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र H, क्योंकि यहाँ से हवा बहेगी, एरिया ऑफ दिस डेफिनेटली वो होता है ना एच ए डेल्टा टी, टी बी माइनस टी इन्फिनिटी। अगर फिन ना लगी तो इतनी हीट जाती, और फिन लगी है तो इससे इतनी हीट खिंचाएगी। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो होता है फिन इफेक्टिवनेस। अगर बहुत सारी फिन लगी हो, जैसे कि ऐसा केस हो, तो तुम क्या करो, फिन इफेक्टिव नहीं, कि क्वेश्चन से डेवलप किया मैंने, मीनिंग सेम ही है पर क्वेश्चन से डेवलप किया। वन हो तो सिर्फ वही लो, और अगर बहुत सारी फिन लगी तो ऐसा करो, तुम निकालो क्यू थ्रू ऑल फिन प्लस क्यू थ्रू अनकवर्ड पार्ट अपॉन क्यू थ्रू होल। मैं मीनिंग समझाता हूँ बिल्कुल। समझ लो फिन, ये 4 फिन लगी हुई है इसकी, इसको अगर 3D मॉडल में दिखाएं तो 4 फिन लगी हुई है, 3 फिन मान लेते हैं। जिसका थिकनेस है T, जिसका वेट है W, तीनों कैसा है, और ये पूरा है P, नहीं यार, A एंड D। ठीक है, तो तुम क्यू थ्रू फिन निकालो पहले। इस फिन के द्वारा, अगर इसको समझ लो कोई भी फिन मान लो, केस 1 की फिन मान लो, तो इसके द्वारा हीट कितनी निकलेगी, इसकी क्रॉस सेक्शन कितना है W इंटू टी, तो होगा H P K A C टी बी माइनस टी इन्फिनिटी। ए सी क्या होगा T इंटू डब्ल्यू, P क्या होगा 2W प्लस टी, और बाकी तो टी, और बेस टेम्परेचर ये सब बराबर, इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो क्योंकि 3 फिन है सेम टाइप की, प्लस ये तो होगी क्यू थ्रो फिन्स प्लस क्यू थ्रो अनकवर्ड पार्ट। ये देखो ये पार्ट अनकवर्ड है, फिन के जो पार्ट फिन ने कवर नहीं किया, ये 4 पार्ट। तो तुम पहले क्या करो, ये होगा, देखो ये बेस टेम्परेचर पे होगा, ये नॉर्मल ही निकलेगा, H यहाँ से हवा बहेगी, इसका एरिया, इस पार्ट का एरिया कितना होगा जो भी होगा, इनटू इसका टेम्परेचर कितना है TB माइनस टी इन्फिनिटी, इसका प्लस H, इसका एरिया TB माइनस टी इन्फिनिटी, इसका भी सेम, इसका भी सेम, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस करो, डिवाइडेड बाय अगर कुछ न लगा था फिर यहाँ पे और ये पूरा खाली खोखा होता तो कितनी हीट यहाँ से निकलती, H एरिया कितनी है इस पूरे खोखे की, A इंटू डी टी बी माइनस टी इन्फिनिटी। तो ये होता अपना फिन इफेक्टिवनेस जब बहुत सारी फिन लगी हो, और जब एक फिन लगी हो तो फिन इफेक्टिवनेस सिर्फ ऐसे, जब एक ही लगी हो तो तुम करो पहले इसके द्वारा फिन वो निकालो एफिशिएंसी, सॉरी हीट, और इसी पोर्शन में जब फिन ना लगी तो निकालो। ये है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके देखा है, एंड इट इज़ लाइक दिस ओनली। और ऑफ कोर्स मैंने सिलेंडर का तो मैं एक्सप्लेन कर दिया है। देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। हाँ, कभी कभी फिन लगाने की वजह से नुकसान भी हो जाता है। फिन इफेक्टिवनेस कभी कभी लेस देन 1 भी हो जाती है जब हम फिन का मटेरियल ऐसा ले जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम। तो हाँ, कभी कभी फिन इंसुलेशन का भी काम कर देती है, बिल्कुल करती है। देखो बिल्कुल मैंने सब एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। अब देखो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है, और देखना एफिशिएंसी में वो नीचे एरिया ऑफ सरफेस आती है ना,
और जब एरिया ऑफ टोटल सरफेस आती है। अब मैं निकालता हूँ रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या आती है, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि एफिशिएंसी का यूज़ कहाँ आएगा। एफिशिएंसी इज अ यूजफुल टर्म। इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू विदाउट फिन, क्यू विथ फिन, क्यू विदाउट फिन। इसका मतलब होता है अगर एक सिंगल फिन मान के डेरिवेशन करते हैं एच, कितना होता है एच पी के ए सी टी बी माइनस टी इंफिनिटी एंड एच विदाउट फिन, तो विदाउट फिन क्या हो गया ए सी टी बी माइनस टी इंफिनिटी। तो ये कटा तो क्या आएगा 1/√h पी के और नीचे ए सी, ये आएगा इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी क्या आती है, क्यू एक्चुअल कितना होता है √h पी के ए सी टी बी माइनस टी इंफिनिटी, और क्यू जब पूरा वो उस पर तो एच ए सरफेस ऑफ द फिन टी बी माइनस टी इंफिनिटी। तो एक कटा, ये अब आ गया 1/√h पी के ए सी बाई ए एस। अब जब हम दोनों को देखो, यहाँ भी कुछ आइटम्स ऐसे ही, यहाँ पे कुछ आइटम्स हैं, तो जब हम इसको करेंगे तो आएगा इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू ए एस एरिया ऑफ सरफेस ऑफ द फिन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिन इनटू एफिशिएंसी ऑफ द फिन। तो ये दोनों रिलेशन है इफेक्टिवनेस ऑफ द फिन और एफिशिएंसी ऑफ द फिन के बीच में। ये क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये, और ये सरफेस एरिया मतलब ये वाला पाई डी एल। देखिए मैंने अभी बोला था कि इफेक्टिवनेस का बहुत ज़्यादा, एफिशिएंसी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका इम्पोर्टेंस कहाँ पे आ गई ये बताता हूँ। अगर समझ लो तुम्हें एक रैंडम फिन दी हो और समझ लो पर फिन की एफिशिएंसी दी हो, देखो रैंडम फिन दी हो, उस रैंडम फिन की तुम सरफेस एरिया निकाल सकते हो और उसकी एफिशिएंसी दी हो फिन की एफिशिएंसी, तो फिर उस फिन से एक्चुअल हीट ट्रांसफर कितनी होगी हम कैसे निकालेंगे। अभी हमने देखा कि एन एफिशिएंसी इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ फिन इज इक्वल टू क्यू एक्चुअल अपॉन क्या होता है एच ए एस टी बी माइनस टी इंफिनिटी। तो क्यू एक्चुअल को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एन एफिशिएंसी एच ए एस टी बी माइनस टी इंफिनिटी। ये तो किसी कंडीशन के लिए वेरी नहीं होगा, चाहे कंडीशन 1 हो, केस 1 हो, केस 2 हो, केस 3 हो, केस 4 हो, ये किसी के लिए वेरी नहीं हो रहा। और क्यू एक्चुअल हम निकाल सकते हैं अगर एफिशिएंसी ऑफ फिन दी हो क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। बस अगर समझ लो आड़ी तेड़ी दी हो, जैसे ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर प्रिज्मेटिक कुछ भी दी हो, बस उसका एरिया ऑफ सरफेस निकालो, मतलब जहाँ से हीट ट्रांसफ़र होती है। याद रखना उन दो सरफेस को मत मानना, इसको अटैच वाले को और इस एंड वाले को, बाकी सबको मानना। तो इसका यूज़ कहाँ आएगा, जैसे समझ लो यहाँ पे बहुत सारी फिन लगी है, तो हमें निकालनी इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू क्या होता है, इसके द्वारा हीट प्लस इसके द्वारा हीट प्लस इसके द्वारा हीट प्लस इसके द्वारा हीट। तो कितने आएगा 4 टाइम मतलब प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, खाली जगह 4 बार प्लस हीट टू दिस फिन। और अब फिन आड़ी टेढ़ी दी हुई है, ठीक है, आड़ी टेढ़ी दी हुई, तो एफिशिएंसी ऑफ द फिन दिया होगा और क्या दिया होगा, समझ लो चारों, अगर समझ लो फिन सारी अलग अलग है तो भी सबका एफिशिएंसी देना पड़ेगा, तो समझ लो चारों बराबर हैं, तो 4 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ फिन इनटू एच तो कांस्टेंट है, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ दिस फिन टी बी माइनस टी इंफिनिटी। तो वही निकल जाएगा उससे। उससे तुम्हें क्या इफेक्टिवनेस क्या आ जाएगी, खाली जगह खाली जगह खाली जगह खाली जगह प्लस 4 फिन डिवाइडेड बाय, अगर ये यहाँ पे कुछ फिन होती नहीं, एच ए डी टी बी माइनस टी इंफिनिटी। तो एफिशिएंसी का यूज़ यहाँ पे, अगर आड़ी टेढ़ी फिन दी होगी तो एफिशिएंसी उसकी फिर देनी पड़ेगी उसको, ठीक है, एफिशिएंसी फिर देनी पड़ेगी उसकी, तभी हम आंसर निकाल सकते हैं। देखो हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ फिन किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है। एफिशिएंसी ऑफ फिन होता है 1/ml
1/ml इंटू 10 HML ऐसा कुछ कुछ होता है सब में, पर 1/ml तो कांस्टेंट है। इसका मीनिंग अगर एफिशिएंसी ऑफ फिन बढ़ानी है तो ऐसा करो कि कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फिन ज़्यादा लो। अगर तुम्हें चाहिए कि फिन की एफिशिएंसी ज़्यादा हो तो एक ऐसे मीडियम में रखो जिसका एच कम हो, यानी फ्री कन्वेक्शन में रखो या फिर एयर मीडियम में रखो वाटर के मीडियम की जगह। और ऐसा लो कि AC/P का वैल्यू ज़्यादा हो, तब तुम्हारे पास एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। ठीक है, देखो अपॉन डेरिवेशन इफेक्टिवनेस ऑफ फिन आता है √Kp/HAC, काट पुट के आता है ये। तो अगर तुम्हें इफेक्टिवनेस ज़्यादा चाहिए तो थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा रखो। अगर तुम्हें इफेक्टिवनेस ज़्यादा चाहिए तो अगर इफेक्टिवनेस ज़्यादा चाहिए तो H को रखो कम, मतलब उस मीडियम में रखो जहाँ फ्री कन्वेक्शन हो या फिर एयर हो वाटर की जगह, और P/AC का रेशियो ज़्यादा। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ फिन बढ़ाने के, मतलब फोर्स कन्वेक्शन में उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती फिन जितना फ्री कन्वेक्शन में होगी। तो फिन को ऑफ कोर्स फोर्स कन्वेक्शन में यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं, पैसा वेस्ट है। चलो मैं तुम्हें इफेक्टिवनेस का एक अच्छा सा इम्पोर्टेंस दिखाता हूँ इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सब कुछ सेम है, P/AC सेम है, H सेम है, K अलग अलग है, ये दोनों पैरामीटर सेम है। तो बताओ कि किस में एंड ऑफ द टिप में टेम्परेचर कम होगा। तुम जानते हो हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, K/dT/dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैं क्या होता है, अगर हीट स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र है तो Q/A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि स्टेडी स्टेट है तो K/dT/dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब अगर K ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ड्रॉप कम होगा। टेम्परेचर ड्रॉप कम होगा इसका मीनिंग क्या होगा कि एक ऐसी लाइन बनेगी, और K बहुत कम होगा तो ऐसे बनेगी। तो देखो यहाँ पे कास्ट आयरन का सबसे कम K होता है तो उसकी लाइन बनेगी ऐसे। ऐसी लाइन बनने का मतलब ये है कि बेस और टिप के बीच में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टिप में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, तो इसी में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर गिरेगा। अगर समझ लो तुम्हें इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो तुम ऐसा कर सकते हो, इसको कंसिडर करो केस वन कंसिडर करो और लिखो T-T infinity इज इक्वल टू अपॉन T बेस माइनस T infinity इज इक्वल टू e⁻⁻mx, और x को ले लो L, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टिप निकालना है। तो क्या आएगा T-T infinity इज इक्वल टू TB-T infinity की वैल्यू ले लो, समझ लो 30, इसको हटाओ e⁻⁻mn। अब तुम m की वैल्यू अब m की वैल्यू क्या होती है, √HP/KAC। तुम देखो एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम, ब्रास और कास्ट आयरन में K की वैल्यू सबसे कम होती है, कास्ट आयरन की, फिर ब्रास की, फिर एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा होती है, और कॉपर की उससे ज़्यादा होती है। तो पुट करके देखो जिसकी T की वैल्यू ज़्यादा आए, मतलब वो हमारा आंसर नहीं है। T की वैल्यू कम आनी चाहिए ना, क्योंकि बोला क्या है, विच विल हैव द लीस्ट टेम्परेचर। ठीक है, करके देखें तो आंसर वो आएगा जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो। देखो ऐसा क्यों, हमें ये वाला ग्राफ, ये वाली लाइन क्यों चाहिए, ये वाली लाइन क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि 200, 190, 180 मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर ड्रॉप होगा। इसका मतलब क्या होगा, इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस बरकरार रहेगा ज़्यादा, पर ये तो सडन ड्रॉप कर जा रहा है। 200 है, यहीं पे हो जा रहा है 50, तो इन दोनों के जो टेम्परेचर डिफरेंस कम रहेगा ना, कंडक्शन की चांस यहाँ पे कम हो जाएगी। इसलिए ये बेहतर है, ये लाइन बेहतर है, मतलब थर्मल कंडक्टर ज़्यादा होनी चाहिए। और फिन को होना चाहिए थिन फिन्स होनी चाहिए, और क्लोजली पैक्ड होनी चाहिए, क्लोजली पैक्ड, नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड बट क्लोजली पैक्ड होनी चाहिए। तो इसके बाद आएंगे फिन्स के क्वेश्चंस।